राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से वैशाख मास रूपी भक्ति कथा यात्रा में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले चैत्र मास महात्म्य की सभी कथाएं सुनने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार साल 2026 में 3 अप्रैल से लेकर 1 मई तक वैशाख मास रहेगा और ये पावन महीना भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा, दान और स्नान के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। वैशाख मास को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन मास में सुबह जल्दी स्नान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। इस दौरान जल, अनाज, पंखे, चप्पल और छतरी आदि का दान करें तथा सात्विक भोजन करें। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस मास को सबसे उत्तम माना जाता है। इस महीने में किए गए सत्कर्मों का अक्षय फल मिलता है। प्रत्येक दिन सुबह जल्दी स्नान करने के बाद घर के मंदिर में धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के मधुसूदन स्वरूप की पूजा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी जी के पौधे की, पीपल के वृक्ष की पूजा करें और जो भक्त संकल्प लेना चाहते हो पूरे मास पीपल सींचने का या वैशाख मास महात्म्य की कथाएं सुनने का, वे भी पहले दिन से ही संकल्प ले सकते हैं। तामसिक भोजन का सेवन इस महीने में नहीं करना चाहिए। दिन में सोने से बचना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक तेल मसाले वाला भोजन करने से बचना चाहिए। इस महीने में चिड़ियों के लिए दाना पानी, पशुओं के लिए हरा चारा आदि खिलाने से पशुपतिनाथ महादेव की कृपा भी सहज प्राप्त होती है। भक्तजनों, आज से आप हमारे चैनल पर वैशाख मास महात्म्य की कथाएं नियमित रूप से सुनेंगे और सबसे पहले हम सुनेंगे श्री कृष्ण कवच का पाठ। साथ ही वैशाख मास महात्म्य के साथ साथ आप अभी भागवत कथा भी सुनेंगे जो अभी पूर्ण नहीं हुई है। जल्दी ही 1 या 2 वीडियो में ये कथाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। और सबसे अंत में सुनेंगे सीता नितनेम की कहानी, इसलिए कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा। देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान, अब मेरी ये सुनने की इच्छा है कि भगवान शंकर ने दयावश परशुराम को कौन सा मंत्र और कौन सा स्तोत्र और कवच दिया था। उस मंत्र के आराध्य देवता कौन है, कवच धारण करने का क्या फल है तथा स्तोत्र पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, वह सब कुछ आप कृपा करके बतलाइए। तब नारायण भगवान बोले, नारद, उस मंत्र के आराध्य देव गोलोकनाथ, गोप गोपीश्वर, सर्वसमर्थ, परिपूर्णतम स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। शंकर जी ने रत्न पर्वत के निकट स्वयं प्रभा नदी के तट पर पारिजात वन के मध्य स्थित आश्रम में लोकों के देवता माधव के समक्ष परशुराम को त्रैलोक्य विजय नामक परम अद्भुत कवच विभूति योग से संभूत महान पुण्यमय स्वतराज नाम वाला स्तोत्र और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला मंत्र कल्पतरु नामक मंत्र प्रदान किया था। महादेव जी ने कहा, भृगुवंशी महाभागवत्स, तुम प्रेम के कारण मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय हो, अतः आओ कवच ग्रहण करो। हे राम, जो ब्रह्मांड में परम अद्भुत तथा विजयप्रद है, श्री कृष्ण के उस त्रैलोक्य विजय नामक कवच का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने गोलोक में स्थित वृंदावन नामक वन में राधिकाश्रम में रासमंडल के मध्य ये कवच मुझे दिया था। ये अत्यंत गोपनीय तत्व संपूर्ण मंत्र समुदाय का विग्रह स्वरूप, पुण्य से भी बढ़कर पुण्यतर, परमोत्कृष्ट है और इसे स्नेहवश मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके मूल प्रकृति भगवती आद्यशक्ति ने शुंभ निशुंभ महिषासुर और रक्तबीज का वध किया था, जिसे धारण करके मैं लोकों का संहारक और संपूर्ण तत्वों का जानकार हुआ हूँ तथा पूर्व काल में जो दुरंत और अवध्य थे उन त्रिपुरों को खेल ही खेल में दग्ध कर सका हूँ, जिसे पढ़कर और धारण करके ब्रह्मा ने इस उत्तम सृष्टि की रचना की है, जिसे धारण करके भगवान शेष सारे विश्व को धारण करते हैं, जिसे धारण करके कूर्मराज शेष को लीलापूर्वक धारण किए रहते हैं, जिसे धारण करके स्वयं सर्वव्यापक भगवान वायु विश्व के आधार हैं, जिसे धारण करके वरुण, सिद्ध और कुबेर धन के स्वामी हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके स्वयं इंद्र देवताओं के राजा बने हैं,
जिसे धारण करके तेजो राशि स्वयं सूर्य भुवन में प्रकाशित होते हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके चंद्रमा महान बल और पराक्रम से संपन्न हुए हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके महर्षि अगस्त्य सातों समुद्रों को पी गए और उनके तेज से वातापी नामक दैत्य को पचा गए, जिसे पढ़कर एवं धारण करके पृथ्वी देवी सबको धारण करने में समर्थ हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके गंगा स्वयं पवित्र होकर भुवनों को पावन करने वाली बनी है, जिसे धारण करके धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्म लोकों के साक्षी बने हैं, जिसे धारण करके सरस्वती देवी संपूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी हुई हैं, जिसे धारण करके परात्परा लक्ष्मी लोकों को अन्न प्रदान करने वाली हुई हैं, जिसे पढ़कर एवं धारण करके सावित्री ने वेदों को जन्म दिया है। भृगुनंदन, जिसे पढ़ और धारण करके वेद धर्म के वक्ता हुए हैं, जिसे पढ़कर और धारण करके अग्नि शुद्ध एवं तेजस्वी हुए हैं, और जिसे धारण करके भगवान सनत कुमार को ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। जो महात्मा साधु एवं श्री कृष्ण भक्त हो उसी को केवल यह कवच देना चाहिए, क्योंकि शठ एवं दूसरों के शिष्य को देने से दाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस त्रैलोक की विजय कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, स्वयं रासेश्वर देवता हैं और त्रैलोक की विजय प्राप्ति में इसका विनियोग कहा गया है। ये परात्पर कवच तीनों लोकों में दुर्लभ है। ओम श्री कृष्णाय नमः सदा मेरे सिर की रक्षा करे। कृष्णाय स्वाहा ये पंचाक्षर सदा कपाल को सुरक्षित रखे। कृष्ण नेत्रों की तथा कृष्णाय स्वाहा पुतलियों की रक्षा करे। हरे नमः सदा मेरी भ्रकुटियों को बचाए। ओम गोविंदाय स्वाहा मेरी नासिकाओं की सदा रक्षा करे। गोपालाय नमः मेरे गंड स्थलों की सदा सब ओर से रक्षा करे। ओम गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे कानों की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः निरंतर मेरे दोनों ओठों की रक्षा करे। ओम गोविंदाय स्वाहा सदा मेरी दंत पंक्ति की रक्षा करे। ओम कृष्णाय नमः दांतों के छिद्रों की तथा क्लिंग दांतों के ऊर्ध्व भाग की रक्षा करे। ओम श्री कृष्णाय स्वाहा सदा मेरी जिह्वा की रक्षा करे। रासेश्वराय स्वाहा सदा मेरे तालु की रक्षा करे। राधिकेशाय स्वाहा सदा मेरे कंठ की रक्षा करे। गोपांगनेशाय नमः सदा मेरे वक्ष स्थल की रक्षा करे। ओम गोपेशाय स्वाहा सदा मेरे कंधों की रक्षा करे। नमः किशोर वेशाय स्वाहा सदा मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा करे। मुकुंदाय नमः सदा मेरे उदर की तथा ओम ह्रीं क्लीं कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे हाथ पैरों की रक्षा करे। ओम विष्णवे नमः सदा मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं भगवते स्वाहा सदा मेरे नखों की रक्षा करे। ओम नमो नारायणाय सदा नख छिद्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीं ह्रीं पद्मनाभाय नमः सदा मेरी नाभि की रक्षा करे। ओम सर्वेशाय स्वाहा सदा मेरे कंकाल की रक्षा करे। ओम गोपी रमणाय स्वाहा सदा मेरे नितंब की रक्षा करे। ओम गोपी रमण नाथाय स्वाहा सदा मेरे पैरों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा सदा मेरे सर्वांगों की रक्षा करे। ओम केशवाय स्वाहा सदा मेरे केशों की रक्षा करे। नमः कृष्णाय स्वाहा सदा मेरे ब्रह्मरंध्र की रक्षा करे। ओम माधवाय स्वाहा सदा मेरे रोमों की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं रसिकेशाय स्वाहा मेरे सर्वस्व की सदा रक्षा करे। परिपूर्णतम श्री कृष्ण पूर्व दिशा में सर्वदा मेरी रक्षा करे। स्वयं गोलोकनाथ अग्निकोण में मेरी रक्षा करे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूप दक्षिण दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। श्री कृष्ण नैऋत्य कोण में मेरी रक्षा करे। श्री हरि पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करे। गोविंद वायव्य कोण में नित्य निरंतर मेरी रक्षा करे। रसिक शिरोमणि उत्तर दिशा में सदा मेरी रक्षा करे। वृंदावन विहार कृत सदा ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। वृंदावनी के प्राणनाथ ऊर्ध्व भाग में मेरी रक्षा करें। महाबली बलिहारी माधव सदैव मेरी रक्षा करें।
नृसिंह जल, स्थल तथा अंतरिक्ष में सदा मुझे सुरक्षित रखें। माधव सोते समय तथा जागृत काल में सदा मेरा पालन करें तथा जो सबके अंतरात्मा निर्लेप और सर्वव्यापक हैं, वे भगवान सब ओर से मेरी रक्षा करें। वत्स, इस प्रकार मैंने त्रैलोक्य विजय नामक कवच, जो परम अनोखा तथा समस्त मंत्र समुदाय का मूर्तमान स्वरूप है, तुम्हें बतला दिया। मैंने इसे श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया था। इसे जिस किसी को नहीं बतलाना चाहिए। जो विधि पूर्वक गुरु का पूजन करके इस कवच को गले में अथवा दाहिनी भुजा पर धारण करता है, वह भी विष्णु तुल्य हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। वह भक्त जहाँ जाता है, जहाँ रहता है, वहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी निवास करती हैं। यदि उसे कवच सिद्ध हो जाता है तो वह जीवन मुक्त हो जाता है और उसे करोड़ों वर्षों की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है। हजारों राजसूय, सैकड़ों वाजपेय, 10,000 अश्वमेध, संपूर्ण महादान तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा, ये सभी इस त्रैलोक्य विजय की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकते। व्रत, उपवास का नियम, स्वाध्याय, अध्ययन, तपस्या और समस्त तीर्थों में स्नान, ये सभी इसकी एक कला को भी नहीं पा सकते। यदि मनुष्य इस कवच को सिद्ध कर ले तो निश्चय ही उसे सिद्धि, अमरता और श्री हरि की दास्ता आदि सब कुछ मिल जाता है। जो इसका 10 लाख जप करता है, उसे यह कवच सिद्ध हो जाता है। और जो सिद्ध कवच होता है वह निश्चय ही सर्वज्ञ हो जाता है। परंतु जो इस कवच को जाने बिना श्री कृष्ण का भजन करता है, उसकी बुद्धि अत्यंत मंद है। उसे करोड़ों कल्पों तक जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। वत्स, इस कवच को धारण करके तुम आनंद पूर्वक निःशंक होकर अनायास ही 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर डालो। पुत्र, प्राण संकट के समय राज्य दिया जा सकता है, सिर कटाया जा सकता है और प्राणों का परित्याग भी किया जा सकता है, परंतु ऐसे कवच का दान कभी नहीं करना चाहिए। इति श्री कृष्ण कवचम पाठ संपूर्णम। एक प्रसंग के अनुसार जब एक बार राजा अम्बरीश दीर्घ काल तक तप करने के बाद गंगा तीर्थ की ओर जा रहे थे, तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए। विनय पूर्वक राजा ने देवर्षि से प्रश्न किया, देवर्षि, ईश्वर ने प्रत्येक वस्तु में किसी श्रेष्ठ कोटि की रचना की है, लेकिन मासों में कौन सा मास सर्वश्रेष्ठ है? इस पर नारद जी ने कहा, जब समय विभाजन हो रहा था उस समय ब्रह्मा जी ने वैशाख मास को अत्यंत पवित्र सिद्ध किया है। वैशाख मास सब प्राणियों की मनोकामना को सिद्ध करता है। इस मास में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्योदय से पहले ही स्नान करना चाहिए। पुराणों के अनुसार वैशाख के महीने में भगवान विष्णु की आज्ञा से जन कल्याण हेतु जल में समस्त देवी देवता वास करते हैं। वैशाख मास में स्नान दान का विशेष महत्व है, इसलिए इस मास में जल का दान करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है और जीवन में आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। क्योंकि इस मास में गर्मी चरम पर होती है, इसलिए छायादार वृक्षों की सेवा, छायादार पौधे लगाना, गर्मी से त्रस्त व्यक्ति की सहायता या चप्पल, प्याऊ आदि का दान करने से भी व्यक्ति को देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। ये महीना संयम, अहिंसा, अध्यात्म, स्वाध्याय और जन सेवा का महीना है, इसलिए सेवा चाहे किसी भी रूप में हो, अधिक से अधिक करनी चाहिए। विशेष रूप से इस मास में धूम्रपान, मांसाहार, मदिरापान और पर निंदा जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु की सेवा और उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। वैशाख मास में स्नान करते समय भगवान मधुसूदन की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, हे मधुसूदन, मैं सुबह सुबह वैशाख महीने का स्नान कर रही हूँ या कर रहा हूँ, जब सूर्यदेव मेष राशि में स्थित हैं। कृपया मेरा स्नान बिना किसी बाधा के पूरा करें और मुझे आशीर्वाद दें। फिर स्नान करने के बाद सूर्यदेव को देखते हुए अर्घ मुट्ठी भर जल अर्पण करना चाहिए। फिर कहना चाहिए, मैं वैशाख की सुबह सूर्य के मेष राशि में होने पर औपचारिक रूप से अर्घ दे रही हूँ, कृपया स्वीकार करें।
वैसे तो वैशाख मास के सभी दिन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एकादशी का विशेष महत्व है। स्नान, दान, होम, देव पूजा जैसे आदर्श कर्म और जप, स्तोत्र और कथा श्रवण जैसे अन्य पुण्य कर्म तत्काल फल देते हैं। जो लोग रोग और घोर दरिद्रता से पीड़ित हैं, वे पुराण श्रवण से मुक्त हो जाते हैं। अंधे, विधवा, सामान्य पुरुष, महिलाएं और बच्चे, युवा, वृद्ध, कृषकाय और अन्य सभी लोग मास की एकादशी के पुण्य के फलस्वरूप अपने कष्टों को कम या दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार वैशाख मास की अमावस्या पितृ पूजा और श्राद्ध, पिंडदान और तिल तर्पण करने के लिए बहुत ही प्रभावकारी है। इस मास में खरमास समाप्त होने के बाद भूमि, वाहन, भवन, सोना चांदी आदि खरीदने से उसमें वृद्धि होती है। नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए भी वैशाख का महीना शुभ माना गया है। भगवान नारायण, नरश्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास जी को नमस्कार करके भगवान की विजय गाथा से परिपूर्ण इतिहास, पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, राजा अम्बरीश ने परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद से पुण्यमय वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने ये कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है। इसलिए ये बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक हैं। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सभी मासों में उत्तम सिद्ध किया है। वह माता की तरह सभी जीवों को सदा अभीष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। सभी देवताओं द्वारा पूजित है। जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में श्री विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है, उसी प्रकार धर्म के साधनभूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा मास नहीं है। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं, उस पर सदा प्रसन्न रहते हैं। पाप तभी तक गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं कर लेता। हे राजन, वैशाख के महीने में सभी तीर्थ आदि देवता तीर्थों के अलावा बाहर के जल में भी सदैव स्थित रहते हैं। भगवान श्री विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर वहां उपस्थित रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल के समान दान नहीं है, खेती के समान धन नहीं है और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं, सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं है, ऐसा विद्वान पुरुषों का मानना है। वैशाख श्रेष्ठ मास है और शेष शाही भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों से जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है, उसी को मनुष्य वैशाख मास में केवल जलदान करके ही प्राप्त कर लेता है। जो जलदान करने में असमर्थ हैं, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरों को प्रबोध करे, अर्थात दूसरों को प्रोत्साहित करे, दूसरे को जलदान का महत्व समझाए। ये सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख मास में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है, वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। राजन, प्रपादान अर्थात पौंसला या प्याऊ देवताओं, पितरों और ऋषियों को अत्यंत संतुष्ट करने वाला होता है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते के थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है, उसने श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए।
राजन, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है, वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है, वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान विष्णु का पार्षद हो जाता है। जो मार्ग से थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से भी हवा कर लेता है, वह उतने से ही मुक्त होकर भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध मन से ताड़ का पंखा दान करता है, वह सब पापों का नाश करके अंत में ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका का दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके श्री विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनाथों के ठहरने के लिए विश्रामशाला बनवाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को अगर कोई भोजन दे तो उसके फल का भी अंत नहीं है। राजन, अन्नदान मनुष्यों को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्न के समान कोई दूसरा दान नहीं है। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण या फिर अन्य व्यक्तियों के लिए आश्रय देता है, उसके पुण्यफल का वर्णन नहीं किया जा सकता। राजन, जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदाता की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, लेकिन जो अन्न देकर पालन करता है, मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मणों को या अन्य व्यक्तियों को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछाने के लिए बिछावन देता है, वह उसी जन्म में सभी भोगों से संपन्न हो जाता है और सभी पापों से रहित होकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई का दान करता है, उसकी उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु सोते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है, वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक भी आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, वह पूरी आयु और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है, वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो खस, कुश और जल से वासित चंदन देता है, वह सब भोगों में देवताओं की सहायता प्राप्त करता है और उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है, वह तीनों तापों से सदा के लिए मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। जो विश्रामशाला बनवाकर प्याऊ सहित ब्राह्मण को दान करता है, वह लोकों का अधिपति बन जाता है। जो सड़क के किनारे बगीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है, वह धर्मात्मा है, उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विज्ञ पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में ताप नाशक तक्र दान करता है, वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान हो जाता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मणों को या अन्य व्यक्तियों को मट्ठा दान में देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है तथा विष्णुप्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है, वह पूरी आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोघृत अर्पित करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायंकाल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है, उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है, उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है, उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं।
जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना और रात में खाना, ये 8 बातों का त्याग कर देना चाहिए। जो वैशाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पद्म पत्ते में भोजन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैशाख मास में नित्य प्रति नदी में स्नान करता है, वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्र गामिनी नदी में वैशाख स्नान करता है, वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी में उषा काल में स्नान करता है, वह करोड़ों जन्मों में अर्जित किए हुए पाप से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। जानवी अर्थात गंगा जी, गोदावरी, कालिंदी अर्थात यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैशाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावड़ियों में स्नान करता है, उसके महापापों का भी नाश हो जाता है। कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी वैशाख मास में दिया जाए, वह सब अक्षय होता है। तक्र अर्थात छाछ या मट्ठा। ब्राह्मण आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है, जो कभी दान नहीं करते, वह निर्धन होते हैं। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैशाख मास में अवश्य ही दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य से अवश्य ही प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महिरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वो केवल वैशाख स्नान के सुयोग से स्वतः ही वैकुंठ धाम को चला गया। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, इसलिए वह सफल मास है। वैशाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है: मधुसूदन देवेश वैशाखे मेषगे रवि, प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। अर्थात हे माधव, हे मधुसूदन, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिएगा। फिर हर दिन इस मंत्र के साथ या हिंदी अर्थ के साथ अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। वैशाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान परायणः अर्घ्यम ते अहम प्रदस्यामि ग्रहणम मधुसूदन। अर्थात सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ्य देता हूँ। हे मधुसूदन, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ्य समर्पित करके फिर स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सभी कर्मों को पूरा करके वैशाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद वैशाख मास के महात्म्य को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथाएं सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। इसलिए इस स्वाधीन अर्थात अपने वश में रहे शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए। जो वैशाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह श्री विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से और तरह तरह के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा और उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य मन से ध्यान और चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार वैशाख मास महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोलिए माधव मास की जय। अब सुनिए कल से आगे की भागवत कथा का वृतांत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित होकर बैठे। अब उन लोगों में इस बात पर वाद विवाद होने लगा कि श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी में सबसे बड़े कौन हैं। परीक्षित, उन लोगों ने ये बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए
उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए उन्हें नमस्कार नहीं किया और न ही उनकी स्तुति की। इससे ऐसा लगा कि ब्रह्मा जी अपने तेज से दहक रहे हैं। उन्हें क्रोध आ गया, किंतु जब समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो मेरा पुत्र ही है, तब अपने मन में उठे हुए क्रोध को भीतर ही भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि को जल से बुझा देता है। फिर उसके बाद वहां से महर्षि भृगु कैलाश पर्वत पर गए। देवाधिदेव भगवान शंकर ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। किंतु महर्षि भृगु ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार नहीं किया और कहने लगे, तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी की ये बात सुनकर भगवान शंकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे। उनकी आंखें चढ़ गईं। उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा, परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों पर गिरकर उन्हें बहुत समझाया, बहुत रोका, उन्हें मनाया। तब जाकर किसी प्रकार भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ। अब महर्षि भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में गए। उस समय भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की गोद में अपना सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्ष स्थल पर एक लात कसकर जमा दी। भक्तवत्सल भगवान विष्णु तुरंत लक्ष्मी जी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी शैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया। फिर भगवान कहने लगे, ब्राह्मण, आपका स्वागत है, आप भले पधारे। इस आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम कर लीजिए। प्रभु, मुझे आपके शुभागमन का पता नहीं था, इसलिए मैं आपकी अगवानी नहीं कर सका। कृपया आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। महामुने, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल हैं। ऐसा कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे। फिर बोले, महर्षि, आपके चरणों का जल तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उससे वैकुंठ लोक, मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। भगवान, आपके चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय हो गया। अब आपके चरणों से चिन्हित मेरे वक्ष स्थल पर लक्ष्मी सदा सर्वदा निवास करेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, तब भृगु जी परम सुखी और तृप्त हो गए। भक्ति के उद्वेग से उनका गला भर आया, आंखों में आंसू छलक आए और वे चुप हो गए। परीक्षित, इसके बाद भृगु जी वहां से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए और उन्हें ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ भी अनुभव हुआ था वो सब कुछ कह सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उनका संदेह भी अब दूर हो गया। तब वे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वे ही शांति और अभय के उद्गम स्थान हैं। भगवान विष्णु से ही साक्षात धर्म, ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और चित्त को शुद्ध करने वाला यश प्राप्त होता है। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवता, उनकी ये 3 मूर्तियां बना दी हैं। इनमें सत्वमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। वे स्वयं ही समस्त पुरुषार्थ स्वरूप है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही ऐसा उपाय रचा था। पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की सेवा करके फिर उन्होंने उनका परम पद प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान पुरुषोत्तम की यह कमनीय कीर्ति कथा जन्म मृत्यु रूप संसार के भय को मिटाने वाली है। ये व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से निकली हुई सुरभिमयी मधुमय सुधा धारा है। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों के दोनों से इसका लगातार पान करता रहता है, उसकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकने से होती है, दूर हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन की बात है, द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मणी के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ कहने लगा कि इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई है। जो राजा हिंसा परायण, दुशील और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर उसकी सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर
दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने एक के बाद एक संकट आते रहते हैं। परीक्षित, इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर अब वह ब्राह्मण अपने बालक के शव को राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और वही बात कह गया। नवे बालक के मरने पर जब वो वहां आया तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा कि ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि ये यदुवंशी ब्राह्मण हैं और प्रजापालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। जिनके राज्य में धन, स्त्री अथवा पुत्रों से युक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं हैं। वे तो क्षत्रिय के वेश में अपना पेट पालने वाले नट हैं। उनका जीवन व्यर्थ है। भगवान, मैं समझता हूं कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं। मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा और अगर मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका तो मैं आग में कूदकर जल मरूंगा और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। तब ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, यह बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, धनुर्धर शिरोमणि प्रद्युम्न, अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध भी जब मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, इन जगदीश्वरों के लिए भी जब ये काम कठिन हो रहा है, तब भला तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सचमुच ये तो तुम्हारी मूर्खता है। हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण, मैं बलराम, श्री कृष्ण या प्रद्युम्न नहीं हूं। मैं हूं अर्जुन, जिसका गांडीव नामक धनुष विश्वविख्यात है। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। आप जानते नहीं, मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर तक को संतुष्ट कर चुका हूँ। भगवान, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। मैं युद्ध में साक्षात मृत्यु को भी जीतकर आपकी संतान अवश्य ला दूंगा। परीक्षित, जब अर्जुन ने उस ब्राह्मण को इस प्रकार विश्वास दिलाया तब वह लोगों से उनके बल पौरुष का बखान करता हुआ बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया। अब ब्राह्मणी के प्रसव का समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। ये सुनकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया और फिर भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव गृह को चारों ओर से घेर दिया। इस प्रकार उन्होंने प्रसव गृह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक पिंजड़ा सा बना दिया। इसके बाद ब्राह्मणी के गर्भ से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार रो रहा था, परंतु देखते ही देखते वह शरीर सहित आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। अब वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन की निंदा करने लगा। कहने लगा, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की डींग भरी बातों पर विश्वास कर लिया। भला जिसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, यहाँ तक कि बलराम और भगवान श्री कृष्ण भी बचा नहीं सके, उसकी रक्षा करने में और कौन समर्थ है? मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है। अपने मुंह अपनी ही बढ़ाई करने वाले अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। इसकी दुर्बुद्धि तो देखो। ये मूर्खतावश उस बालक को लौटा लाना चाहता है जिसे प्रारब्ध ने हमसे अलग कर दिया है। जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भला बुरा कहने लगा तब अर्जुन योग बल से तुरंत ही संयमनीपुरी गए, जहां भगवान यमराज निवास करते हैं। वहां उन्हें ब्राह्मण का बालक नहीं मिला, तो फिर वे शस्त्र लेकर क्रमशः इंद्र, अग्नि, नैऋति, सोम, वायु और वरुण आदि की पुरियों में, अतल आदि नीचे के लोकों में, स्वर्ग से ऊपर के महर लोकों आदि में और अन्यान्य स्थानों में गए, लेकिन उन्हें कहीं भी उस ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकी। अब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए कहा कि भाई अर्जुन, तुम अपने आप अपना तिरस्कार मत करो। मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाई देता हूँ। आज जो लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वे ही फिर हम लोगों की निर्मल कीर्ति की भी स्थापना करेंगे। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा को प्रस्थान कर गए। उन्होंने 7 पर्वतों वाले 7 द्वीप, 7 समुद्र और लोकालोक पर्वत को लांघकर घोर अंधकार में प्रवेश किया। परीक्षित, वह अंधकार इतना घोर था कि उसमें शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े अपना रास्ता भूलकर इधर उधर भटकने लगे। उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता था।
योगेश्वरों के भी परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की ये दशा देखकर अपने सहस्त्र सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र अपने ज्योतिर्मय तेज से स्वयं भगवान के द्वारा उत्पन्न उस घने और महान अंधकार को चीरता हुआ मन के समान तेज गति से आगे आगे चलने लगा। उस समय वह ऐसा लगता था मानो भगवान राम का बाण धनुष से छूटकर राक्षसों की सेना में प्रवेश कर रहा हो। इस प्रकार सुदर्शन चक्र द्वारा बताए गए मार्ग से चलकर रथ अंधकार की अंतिम सीमा पर जा पहुंचा और उस अंधकार के पार सर्वश्रेष्ठ पारावर रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। उसे देखकर अर्जुन की आंखें चौधिया गई और उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। इसके बाद भगवान के रथ ने दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी जो बहुत ही भली लग रही थी। वहां एक बहुत सुंदर महल भी था। उसमें मणियों के सहस्त्र सहस्त्र खंभे चमक चमक कर उसकी शोभा को और भी बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उज्जवल ज्योति फैल रही थी। उसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। उनका शरीर अत्यंत भयानक और अद्भुत था। उनके सहस्त्र सिर थे और प्रत्येक फन पर सुंदर सुंदर मणियां जगमगा रही थी। प्रत्येक सिर में दो दो नेत्र थे और वे बड़े ही भयंकर थे। उनका संपूर्ण शरीर कैलाश पर्वत के समान श्वेत रंग का था और गला तथा जीभ नीले रंग की थी। परीक्षित, अर्जुन ने देखा कि शेष भगवान की सुखमयी शैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान हैं। उनके शरीर की कांति वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। अत्यंत सुंदर पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। मुख पर प्रसन्नता खेल रही है और बड़े बड़े नेत्र बहुत ही सुहावने लगते हैं। बहुमूल्य मणियों से जटित मुकुट और कुंडलों की कांति से सहस्त्रों घुंघराली अलके चमक रही हैं। लंबी लंबी सुंदर 8 भुजाएं हैं। गले में कौस्तुभ मणि है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है और घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अर्जुन ने देखा कि उनके नंद सुनंद आदि अपने पार्षद चक्र सुदर्शन आदि अपने मूर्तिमान आयुध तथा पुष्टि श्री कीर्ति और अजा ये चारों शक्तियां और संपूर्ण रिद्धियां ब्रह्मादि लोकपालों के अधीश्वर भगवान की सेवा कर रही हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ डर गए थे। श्री कृष्ण के बाद उन्होंने भी उन्हें प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मादि लोकपालों के स्वामी भूमा पुरुष ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में कहा कि श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ही ब्राह्मण के बालक अपने पास मंगा लिए थे। तुम दोनों ने धर्म की रक्षा के लिए मेरी कलाओं के साथ पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। पृथ्वी के भार रूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग फिर मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो। यद्यपि तुम पूर्ण काम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगत की स्थिति और लोक संग्रह के लिए धर्म का आचरण करो। जब भगवान भूमा पुरुष ने श्री कृष्ण और अर्जुन को इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगों ने उसे स्वीकार करके उन्हें नमस्कार किया और फिर बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से जिस प्रकार आए थे, ठीक वैसे ही वे द्वारका में लौट गए। ब्राह्मण के बालक अपनी आयु के अनुसार अब बड़े बड़े हो गए थे। उनका रूप और आकृति वैसे ही थी जैसी उनके जन्म के समय थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके पिता को सौंप दिया। भगवान विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ भी बल पौरुष है वो सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। परीक्षित, भगवान ने और भी ऐसी अनेकों ऐश्वर्य और वीरता से परिपूर्ण लीलाएं की। लोक दृष्टि में साधारण लोगों के समान सांसारिक विषयों का भोग किया और बड़े बड़े महाराजाओं के समान श्रेष्ठ श्रेष्ठ यज्ञ भी किए। भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श महापुरुषों का सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त प्रजावर्गों के सारे मनोरथ पूर्ण किए। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र प्रजा के लिए समय अनुसार वर्षा किया करते हैं। उन्होंने बहुत से अधर्मी राजाओं को स्वयं मार डाला और बहुत को अर्जुन आदि के द्वारा मरवा डाला। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं से उन्होंने अनायास ही सारी पृथ्वी में धर्म मर्यादा की स्थापना करवा दी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, द्वारका नगरी की छटा अलौकिक थी।
उसकी सड़कें मद चूते हुए मतवाले हाथियों, सुसज्जित योद्धाओं, घोड़ों और स्वर्णमय रथों की भीड़ से सदा सर्वदा भरी रहती थी। जिधर देखिए उधर हरे भरे उपवन और उद्यान लहरा रहे हैं। पात पात के वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं। उन पर बैठकर भौरे गुनगुना रहे हैं और तरह तरह के पक्षी कलरव कर रहे हैं। वह नगरी सब प्रकार की संपत्तियों से भरपूर थी। जगत के श्रेष्ठ वीर यदुवंशी उसका सेवन करने में अपना सौभाग्य मानते थे। वहां की स्त्रियां सुंदर वेशभूषा से विभूषित थीं और उनके अंग अंग से जवानी की छटा छिटकती रहती थी। वे जब अपने महलों में गेंद आदि के खेल खेलती थीं तो उनका कोई अंग कभी दिख जाता तो ऐसा लगता मानो बिजली चमक रही है। लक्ष्मीपति भगवान की यही अपनी नगरी द्वारका थी और इसी में वे निवास करते थे। भगवान श्री कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियों के एकमात्र प्राण वल्लभ थे। उन पत्नियों के अलग अलग महल भी परम ऐश्वर्य से संपन्न थे। जितनी पत्नियां थीं उतने ही अद्भुत रूप धारण करके वे उनके साथ विहार किया करते थे। सभी पत्नियों के महल में सुंदर सुंदर सरोवर थे। उनका निर्मल जल खिले हुए नीले, पीले, श्वेत, लाल आदि तरह तरह के कमलों के पराग से महकता रहता था। उनमें झुंड के झुंड हंस, सारस आदि सुंदर सुंदर पक्षी चहकते रहते थे। भगवान श्री कृष्ण उन जलाशयों में और कभी कभी नदियों के जल में भी प्रवेश करके अपनी पत्नियों के साथ जल विहार किया करते थे। भगवान के साथ विहार करने वाली पत्नियां जब उन्हें अपने भुजपाश में बांध लेती, आलिंगन करती, तब भगवान के श्री अंगों में उनके वक्ष स्थल की केसर लग जाती थी। उस समय गंधर्व उनके यश का गान करने लगते और सूत, मागध और वंदीजन बड़े आनंद से मृदंग, ढोल, नगाड़े और वीणा आदि बाजे बजाने लगते। भगवान की पत्नियां कभी कभी हंसते हंसते पिचकारी से उन्हें भिगो देती तो वे भी इसी प्रकार उन्हें पानी से तर्क कर देते। इस प्रकार भगवान अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा करते मानो यक्षराज कुबेर यक्षिणियों के साथ विहार कर रहे हों। भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नियां क्रीड़ा करने के बाद अपने अपने वस्त्र आभूषण उतारकर उन नटों और नर्तकियों को दे देते जिनकी जीविका केवल गाना बजाना ही होती है। परीक्षित, भगवान इस प्रकार उनके साथ विहार करते रहते। उनकी चाल ढाल, बातचीत, चितवन, मुस्कान, हास विलास और आलिंगन आदि से रानियों की चित्तवृत्ति उन्हीं की ओर खिंची रहती। उनका मन उन्हीं की तरफ लगा रहता और उन्हें किसी और बात का ध्यान ही नहीं रहता। परीक्षित, रानियों के जीवन सर्वस्व उनके एकमात्र हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही थे। वे कमल नयन श्याम सुंदर के चिंतन में इतना मगन हो जाती कि कई देर तक तो चुप हो रहती और फिर उन्मत्त के समान असंबद्ध बातें कहने लगती। कभी कभी तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में ही प्रेम की अधिकता के कारण उनके विरह का अनुभव करने लगती और ना जाने क्या क्या कहने लगती। अब मैं उनकी बात तुम्हें सुनाता हूँ। रानियां कहती, अरे कुर्री, अब तो बड़ी रात हो गई है, संसार में सब ओर सन्नाटा छा गया है। देख, इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोध छुपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती। तू इस तरह रात रात भर जाग कर विलाप क्यों कर रही है? सखी, कहीं कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार चितवन से तेरा हृदय भी हमारी तरह बिन तो नहीं गया? अरे चकवी, तूने रात के समय अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं कि तू इस प्रकार करुण स्वर से पुकार रही है? हाय हाय, अब तो तू बड़ी दुखिनी है, परंतु हो न हो तेरे हृदय में भी हमारे ही समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या अब तू उनके चरणों में चढ़ाई गई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है? भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां पक्षियों के साथ ही अब समुद्र से भी कहती कि ओहो समुद्र, तुम तो निरंतर गरजते ही रहती हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? लगता है तुम्हें सदा जागते रहने का रोग लग गया है। किंतु नहीं नहीं, हम समझ गई, हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गांभीर्य और स्वाभाविक गुण छीन लिए हैं। क्या इसी से तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए हो जिसकी कोई दवा ही नहीं है? फिर चंद्रदेव से कहती कि चंद्रदेव, तुम्हें तो बहुत बड़ा रोग राज यक्ष्मा हो गया है, इसी से तुम इतने कमजोर हो रहे हो। अरे राम राम, अब तुम अपनी किरणों से अंधेरा भी नहीं हटा सकते? क्या हमारी ही तरह हमारे प्यारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है? और क्या तुम उसी की चिंता से मौन हो रहे हो? मलयानिल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहा है? अरे तू नहीं जानता क्या,
भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले से ही घायल हो गया है। अब बादलों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। बादलों से कहने लगी, श्रीमन मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रीतम जैसा ही है। अवश्य ही तुम यदुवंश शिरोमणि भगवान के परम प्यारे हो, तभी तो तुम हमारी ही तरह प्रेम पाश में बंध कर उनका ध्यान कर रहे हो। देखो देखो, तुम्हारा हृदय चिंता से भर रहा है और तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो। तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारी ही तरह आंसू की धारा बहा रहे हो। श्यामघन, सचमुच श्यामघन से नाता जोड़ना घर बैठे पीड़ा मोल लेना ही तो है। अब कोयल से कहती है, अरे कोयल, तेरा गला तो बड़ा ही सुरीला है। मीठी मीठी बोली बोलने वाले हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू भी बोलती है। सचमुच तेरी बोली में तो सुधा घोली हुई है, जो प्यारे के विरह से मरे हुए प्रेमियों को जिलाने वाली है। अब तू ही बता, इस समय हम तेरा क्या प्रे करें? प्रे पर्वत, तुम तो बड़े उदार विचार के हो। तुमने ही पृथ्वी को भी धारण कर रखा है। न तुम हिलते डोलते हो और न कुछ कहते सुनते हो। लगता है किसी बड़ी बात की चिंता में मगन हो रहे हो। ठीक है, हम समझ गई। तुम हमारी ही तरह चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। अब नदियों की तरफ देखकर कहने लगी, समुद्र पत्नी नदियों, ये ग्रीष्म ऋतु है, तुम्हारे कुंड सूख गए हैं। अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता। तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो। लगता है जैसे हम अपने प्रीतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन ना पाकर अपना हृदय खो बैठी हैं और अत्यंत दुबली पतली हो गई हैं। वैसे ही तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रीतम समुद्र का जल ना पाकर ऐसी दीनहीन हो गई हो। हंस को देखने के बाद कहने लगी, हंस, आओ आओ, भले आए, स्वागत है। आओ आसन पर बैठो, लो दूध पियो। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ। हम समझती हैं कि तुम उनके दूत हो। किसी के वश में न आने वाले श्याम सुंदर सकुशल तो हैं। अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षणभंगुर है। एक बात तो बताओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी प्रेतमा हो। क्या अब उन्हें ये बात याद है? जाओ जाओ, हम तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनती। जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो फिर हम उनके पीछे क्यों मरे भला? शूद्र के दूत, हम उनके पास नहीं जाती। क्या कहा? वे हमारी इच्छा पूरी करने के लिए ही आना चाहते हैं। अच्छा, तब उन्हें तो यहाँ बुला लाना, हमसे बातें कराना, परंतु कहीं लक्ष्मी को साथ लेकर मत आना। तब क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते? ये कैसी बात है? क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी है जिनका भगवान से अनन्य प्रेम है? क्या हम में कोई एक भी वैसी नहीं? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थीं और इसी से उन्होंने परम पद भी प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई हैं। वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् अनायास उनकी ओर खिंच जाता है। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थीं, उनके बारे में तो कहना ही क्या है। जिन बड़भागिनी स्त्रियों ने जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर परम प्रेम से उनके चरण कमलों को सहलाया, उन्हें नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया, तरह तरह से उनकी सेवा की, उनकी तपस्या का वर्णन तो भला कैसे ही किया जा सकता है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने वेदोक्त धर्म का बार बार आचरण करके लोगों को ये बात सिखला दी कि घर ही धर्म, अर्थ और काम साधन का स्थान है। इसलिए वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेकर व्यवहार कर रहे थे। परीक्षित, मैं तुमसे कह ही चुका हूं कि उनकी रानियों की संख्या 16,108 थी। उन श्रेष्ठ स्त्रियों में रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों और उनके पुत्रों का तो मैं पहले ही क्रम से वर्णन कर चुका हूँ। उनके अलावा भगवान श्री कृष्ण और जितनी पत्नियां थी, उनसे भी प्रत्येक के 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। भगवान के परम पराक्रमी पुत्रों में 18 तो महारथी थे, जिनका यश सारे जगत में फैला हुआ था। उनके नाम मुझसे सुनो: प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, वृद्धानु, चित्रभानु, व्रक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप,
कवि और न्यग्रोध। राजन, भगवान श्री कृष्ण के इन पुत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जी थे। वे सभी गुणों में अपने पिता के ही समान थे। परीक्षित, यदुवंश में ऐसे ऐसे यशस्वी और पराक्रमी पुरुष हुए हैं जिनकी गिनती भी हजारों वर्षों में पूरी नहीं हो सकती। मैंने ऐसा सुना है कि यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए 3,88,00,000 आचार्य थे। ऐसी स्थिति में महात्मा यदुवंशियों की संख्या तो बताई ही कैसे जा सकती है। स्वयं महाराज उग्रसेन के साथ एक नील के लगभग सैनिक रहते थे। परीक्षित, प्राचीन काल में देवासुर संग्राम के समय बहुत से भयंकर असुर मारे गए थे। वे ही मनुष्यों में उत्पन्न हुए और बड़े घमंड से जनता को सताने लगे। उनका नाश करने के लिए, उनका दमन करने के लिए भगवान की आज्ञा से देवताओं ने ही यदुवंश में अवतार लिया था। परीक्षित, उनके कुलों की संख्या 101 थी। वे सब भगवान श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी और आदर्श मानते थे। जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकार से उन्नति हुई। यदुवंशियों का चित्त इस प्रकार भगवान में लगा रहता था कि उन्हें सोने, बैठने, घूमने फिरने, खेलने, बोलने और नहाने धोने आदि कामों में अपने शरीर की सुध भी नहीं रहती थी। वो जानते ही नहीं थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है। उनकी समस्त शारीरिक क्रियाएं यंत्र की तरह अपने आप ही होती रहती थी। परीक्षित, भगवान का चरण धोवन गंगा जी अवश्य ही समस्त तीर्थों में महान और पवित्र हैं, परंतु जब स्वयं परम तीर्थ स्वरूप भगवान ने ही यदुवंश में अवतार ग्रहण किया, तब तो गंगा जल की महिमा अपने आप ही उनके सुयश तीर्थ की अपेक्षा कम हो गई। भगवान के स्वरूप की ये कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम करने वाले भक्त और द्वेष करने वाले शत्रु दोनों ही उनके स्वरूप को प्राप्त हुए। जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता यत्न करते रहते हैं, वे ही भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लगी रहती हैं। भगवान का नाम एक बार सुनने या उच्चारण करने मात्र से ही सारे अमंगलों को नष्ट कर देता है। ऋषियों के वंशजों में जितने भी धर्म प्रचलित हैं, सबके संस्थापक भगवान श्री कृष्ण ही हैं। परीक्षित, प्रकृति से अतीत परमात्मा ने अपने द्वारा स्थापित धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए दिव्य लीला शरीर ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनेक अद्भुत चरित्रों का अभिनय किया। उनका एक एक कर्म स्मरण करने वालों के कर्म बंधनों को काट डालने वाला है। जो यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा का अधिकार प्राप्त करना चाहे, उसे उनकी लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्ण। आज की कथाओं का यही समापन होता है। कथाओं को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए सीता नितनेम की कहानी और तुलसी माता की आरती। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम,
दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सासू बोली, बहू तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो।
धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी मैया की जय।